तो समझो कि पूरी जिंदगी उसकी सार्थक हो गई। और जिंदगी सार्थक 7 ही दिनों में होनी है, क्योंकि 7 ही दिन है, 8वां दिन नहीं। आप क्या बोला अबार अगर अपन ने कोई पूछ ले कितना आपकी जिंदगी रा कितना दिन होया है, आप लोग तो बहुत गर्व से कह दे बोला 50 साल ले लिया साहब जिंदगी रा, लोग बहुत गर्व से कह दे। लेकिन सच यह है कि 50 साल 60 साल 80 ये कोई जिंदगी नहीं है। जिंदगी हमारी 7 ही दिन की है। दिन तो 7 ही जवे। आप 50 साल पार करिया हो, लेकिन इन 50 सालों की जिंदगी में भी 7 दिन सो आगे कोई साल नहीं गयो है। ए 50 साल भी 7 ही दिन में पूरा होया है। कैसे भाई? 7 ही तो वार है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, 7 ही वार है। तो दिन तो 7 ही होया, पचे 8वां दिन कठू आवे। जब 7 से 8वां कोई वार नहीं तो फिर 8वां दिन कहां से आ जाएगा? 7 ही दिन है और 7 दिन अपना अच्छा बन जाए, इन वास्ते 7 श्लोक लिखिया आरंभ में। या तो कोई संत एड़ो भी बतायो है कि नहीं, तुलसीदास जी 7 श्लोक बालकांड रे आरंभ में इन वास्ते लिखिया वेला कि आ कथा 7 समुद्र पार जानी चाहिए। 7 समुद्र है तो ये कथा केवल एक नगर में, एक राज्य में या एक देश में बंट करके सीमित नहीं हो जाए, क्योंकि ये कथा ऐसी कथा है कि कोई एक व्यक्ति विशेष को मुक्ति नहीं देती या एक भारत देश का उद्धार नहीं करती। ये कथा तो ऐसी है कि पूरे विश्व का कल्याण करती है। तो 7 समुद्र पार जाएगी तभी तो विश्व का कल्याण करेगी। इन वास्ते आ कथा 7 समुद्र पार जाए तो 7 श्लोक। एक विद्वान कहो नहीं, ये भी तो कारण हो सकता है कि हमारे जीवन में 7 दुर्गुण हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता और ममता। 7 हो गए। 7 दुर्गुण अपने जीवन में हैं और जड़ तक ए दुर्गुण रेवेला, जड़ तक भगवान नहीं मिलेला। तो 7 श्लोकों में वे इन प्रारंभ करियो, ताकि हम अगर हर रोज भी इन श्लोकों का पठन कर देते हैं तो भी हमारे एक एक दुर्गुण करते करते 7 दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे और भगवान तक हम पहुंच जाएंगे। तो 7 श्लोक। एक संत कहो 7 रंग है इंद्रधनुष में, अपन लोग देखिया करा नहीं तो शायद 7 श्लोक लिख दिया। या 7 ऋषि है, अपन लोग देखिया करा रात्रि में अपन ने दिखे ध्रुव तारा रे कने 7 लाइन वही तारा दिखिया करे नहीं, यानी 7 ऋषि कया करे वही ये 7 ऋषि। तो 7 ऋषि है, इन वास्ते भी शायद 7 श्लोक लिख दिया वे। या फिर राम जी की जो राशि है 12 राशियों में राम जी की जो राशि है वो 7वें नंबर पर आती है। ज्योतिष राज्य का जानकार है वे अच्छी तरह से इन बात में समझे है। आप सब लोग भी इन बात में जानो। मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, सिंह, कर्क, तुला। राम जी की राशि है तुला, 7वें नंबर पर आती है। तो तुला ये 7वें नंबर पर राम जी की राशि है, इसलिए भी बालकांड के आरंभ में 7 श्लोक तुलसीदास जी ने लिखे हों। 7 द्वीप भी है, इन वास्ते भी शायद 7 श्लोक। या फिर 7 स्वर है, 7 सुर संगीत में होया करे नहीं, सा रे ग म प ध नि। सा तो वापस आ जाता है, सा रे ग म प ध नि, सा वापस, इसलिए वो नहीं गिना। लेकिन नी तक कितने हो जाते हैं? 7। तो 7 स्वर है और इन राम कथा ने कोई भी स्वर में गाए जाए, कोई भी राग में गाए जाए, इन वास्ते शायद वे 7 श्लोक आरंभ में लिखिया। कोई भी कारण रहा होगा, लेकिन उन्होंने 7 श्लोक लिखे हैं। पहला श्लोक उन्होंने लिखा और पहले श्लोक की शुरुआत देखो आप, कहीं क्यों वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो
वंदे वाणी विनायको। आरंभ करियो वर्णा नाम अर्थ, राम से नहीं किया। लोगों को उम्मीद थी कि तुलसीदास जी अगर राम कथा कहवे लिखे तो वे उन्हों जब प्रारंभ करेला पहला श्लोक जब लिखेंगे तो वो राम से लिखेंगे, उसमें राम नाम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पहला शब्द क्या लिखा? वर्ण, वर्णानाम अर्थ, वर्ण लिखा उन्होंने। वर्ण क्यों? तुलसीदास जी बहुत समझदार, बहुत विद्वान हैं। बस सोचियो कि आ राम कथा मैं लिखती हूं, लेकिन आगे आवन वाला समय में लोग झगड़ो करेला इन कथा रे वास्ते। क्यों? क्योंकि आज का समय यानी तुलसीदास जी का समय, तुलसीदास जी ने सोचा आज का समय तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं तो कल चला जाऊंगा, उसके बाद जैसे जैसे जमाना बदलेगा और कलयुग जब आएगा तो लोग इतने बंट जाएंगे, जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, वर्ण के नाम पर लोग इतना बंट जावेला कि इन कथा ने भी बांट देवेला। पछे लोग कहवेला ब्राह्मण है तो बे के शास्त्र के ज्ञाता तो हम लोग हैं, शास्त्र को हम पढ़ते हैं, शास्त्र का अध्ययन हम करते हैं, विद्वान हम हैं, ज्ञान तो हम में है, इसलिए इस ग्रंथ को ले कहने का अधिकार हमारा है, किसी और का नहीं। पछे क्षत्रिय लोग, राजपूत लोग के नहीं, राम जी माणिक कुल में आया है, क्योंकि राम जी भी तो क्षत्रिय राजा है, माणिक कुल में आया है, जने वो तो मानो ही ग्रंथ है, इस पर दूसरों का अधिकार नहीं। तो सेठ साहूकार लोग, धनवान पया वाला बाणिया के कथा तो मैं करा, वहां खर्चो तो मैं करा, आ माणी कथा है, इस पर हमारा अधिकार है। कथा कराने वाले तो सेठ साहूकार आप लोग हो, हाँ फिर हमारा है। और फिर शूद्र आजीव ऐडी है कि दुनिया री पंचायती करा दो, बोलती रही, थाके भी कोनी, पानी मांगे नहीं, नाश्तो मांगे नहीं, चाय मांगे नहीं, दूध मांगे नहीं, बोलती रही। एन एक आधो घंटो राम राम करनो कयो वे तो आजीव ऐडी चुप वे, कोई जाने नहीं नानी बरकी, पछे की नहीं बोले, चुप, ताला लग जाता है। तो वो आदमी तो गूंगा ही है, और क्या है भाई? जिसने भगवान परमात्मा ने जिसको जन्म दिया, उसी ने तो जीव दी, उसी ने तो बोलने की शक्ति दी, उसी ने वाणी दी, और उसका नाम नहीं बोलता है तो फिर गूंगा नहीं है तो और क्या है? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं लेकिन आपकी कृपा अगर हो जाए तो वो दुनिया की पंचायती बंद कर देता है और आपके नाम में उसकी लो लग जाती है, तो वो व्यक्ति वास्तव में वाणी प्राप्त करता है। और लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग जाता है। लंगड़ा व्यक्ति, लंगड़ो के ने कोई टांग टूटी ने लंगड़ो नहीं कहो है, तो बोले जिस आदमी के सामने समस्याओं का पहाड़ आ जाता है और वो ये कहता है अब मेरे से तो ये पार पड़ने वाली नहीं है, मैं नहीं जा सकता, मैं ये समस्या पार नहीं कर सकता, और वो बैठ जाता है निराश होकर, उसको लंगड़ा बोलते हैं। जो उस पहाड़ को चढ़ने में समर्थ ही नहीं है, लेकिन आपकी अगर कृपा हो जाती है तो समस्या का कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना आए, लेकिन वो आराम से, सरलता से, सहज में उसे पार करके आप तक पहुंच जाता है। वास्तव में वही पैर वाला है जो पैर होते हुए भी अगर समस्याओं से घिरा रहता है, आपकी कथा में नहीं आता, आपकी सत्संग में नहीं आता, मंदिर में नहीं जाता, तो वो कैसा पांव वाला? लेकिन भले ही पांव नहीं हो फिर भी मन कथा में रहता है, कैसे भी प्रयास करके आता है, तो वास्तव में वही पांव वाला है। तो तुलसीदास जी वो कहनी चाहे कि बस आपकी जो जीव वाणी बोलती है वही वाणी है, और जो पांव आप तक चलकर आते हैं वही पांव है। और तीसरे सोरठे में आदरणीय श्री तुलसीदास जी बहुत सुंदर भगवान ने स्वभाव रो वर्णन करियो। कुंद इंदु समदे कुमार मन करुणायन, समदे चाहि दीन परने करम कृपा मर्दन, चाहि दीन परने। भगवान का स्वभाव बहुत सुंदर है कि भगवान परमात्मा का ऐसा सुंदर स्वभाव है कि वो केवल दया नहीं करते, वो केवल कृपा नहीं करते, बल्कि इतने वो सरल हैं,
कि वो सबसे प्रेम करते हैं, वो सबसे प्यार करते हैं। प्रेम में और दया में घणो फर्क है। अपन लोग दया तो कर सका, लेकिन अपन प्रेम नहीं वे, अपन ने प्रेम करनो आवे को नहीं। लेकिन भगवान तो एड़ा है जो सबू प्रेम करे। एक अमीर आदमी चले गयो, उनसे भी प्रेम करेला, लेकिन कोई दीनहीन गरीब चले गयो, भगवान तो उन्हें भी प्रेम देवेला। अपन लोग कहीं करा अपने कैटेगरी रो वेचन, अरे आओ सा आओ सा आओ सा, पधारो सा पधारो सा, एन कोई एड़ो वेड़ो आ जाए, अरे लार बैठ लार बैठ लार बैठ लार बैठ, वो प्रेम है? ये प्रेम नहीं होता है। धनवान को, बुद्धिमान को, बलवान को सबको ही खिलाते हैं, सबको ही उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन जो दीनों को प्रेम करे वही वास्तव में भगवान है। और ये भगवान में ही गुण है, दया नहीं प्रेम। दया तो अपन कर देवा, और दया करण घमंड भी करा, साहब मैं फलाना माते दया करी, उन माते मैं रेम करियो जने आज वो की है, वो मैं करायो मैं बनायो उन्हें जन वो की है। दया में ये घमंड हो जाता है, लेकिन वो प्रेम करने वाले हैं। तो भगवान रोड़ो सुंदर सरल स्वभाव है। और फिर तुलसीदास जी भगवान परमात्मा से निवेदन करता हुआ लिखियो अगले सोरठे में, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सममल उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, करहु सममल उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तुलसीदास जी कहो भगवान मारो एक निवेदन है कि आप मारे हृदय में आओ। भगवान कहो अरे तुलसीदास जी मैं तो हमेशा क्षीर सागर में रहा करूं, और जहां सागर होता है वहीं मैं रहता हूं, तो बोलो सागर को छोड़कर मैं कहां जाऊं। तुलसीदास जी कहो है दिन सागर एक ही एक जगह अगर अपन रहवा तो अपन भी कंटाल जावा, एक ही एक जगह कहीं थोड़ा घुमा फिरा अच्छो लागे, कोई देखा कोई नई चीज देखा कुछ। आप हमेशा क्षीर सागर, तो क्या अभी आपका मन उबता नहीं है कि हैंग दिन सागर में कहीं रहवा। भगवान कहो देखो मैं क्षीर सागर में तो रहूं, मारी भी इच्छा है कि मैं कहीं जाऊं, लेकिन मुझे सागर चाहिए, वो भले ही कोई हो। अभी तो क्षीर सागर में रहता हूं, कोई दूसरा सागर हो तो जाऊं। तो तुलसीदास जी ने कहा प्रभु मेरे पास एक सागर है, आओगे उसमें? बोले कैसा सागर है? बोले प्रभु थोड़ा सा फर्क है, आप क्षीर सागर में रहते हो और मेरा जो हृदय है वो क्षार सागर है। क्षार का मतलब कचरा भरा हुआ है मेरे हृदय में, वो कचरे का सागर है। इसलिए प्रभु मेरे यहाँ पधार जाओ। मैं मानता हूं कि मेरा हृदय साफ नहीं है, पता नहीं कितने दुर्गुण रूपी कचरे इसके अंदर भरे हुए हैं, लेकिन आप अगर पधार जाओगे, आपके चरण अगर मेरे हृदय रूपी सागर में आ जाएंगे, तो मेरा हृदय जो क्षार सागर बना हुआ है वो भी क्षीर सागर बन जाएगा। इसलिए आओ प्रभु। तो उन्होंने भगवान को बुलाया और पछे पांचवा अंतिम सोरठा में व्यापरे गुरु जी की वंदना करी। बंदहु गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदहु गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम जासु वचन रवि कर निकर, महामोहतम जासु वचन रवि कर निकर। गुरुदेव री वंदना करी तुलसीदास जी। गुरुदेव री वंदना क्यों करी? क्योंकि गुरु जब तक नहीं होगा तब तक न राम मिलेंगे, न श्याम मिलेंगे, न और कोई मिलेगा। बिना गुरु रे तो भगवान भी अपने दर्शन नहीं देवे। इन वास्ते तुलसीदास जी गुरु जी की वंदना करी, ताकि गुरु जी अगर मिलेंगे तो वो भगवान से भी मिला देंगे, गुरु जी अगर मिलेंगे तो हमको रास्ता भी बता देंगे, और उस रास्ते पर अगर मैं चलता रहूंगा तो मुझे मेरी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। इन वास्ते तुलसीदास जी गुरु जी की वंदना करी। गुरु बहुत जरूरी है। दो प्रकार का गुरु होया करे, एक तो होया करे शिक्षा गुरु और एक होया करे दीक्षा गुरु। देखो शिक्षा गुरु जिनसे अपने शिक्षा मिले, जो अपने को शिक्षा देता है। स्कूल में आप जाओ, गणित पढ़ाने वाला है तो गणित री शिक्षा, अंग्रेजी पढ़ाने वाला अंग्रेजी री शिक्षा, विज्ञान पढ़ा है तो अलग अलग मास्टर है, अलग अलग गुरु जी है। तो शिक्षा जहां से मिलती है वो हमारा गुरु। तो शिक्षा गुरु तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन एक दीक्षा गुरु होता है, वो जीवन में एक ही होता है।
जो अपने कान में मंत्र दिया करे, गुरु जी गुरु मंत्र दिया करे, दीक्षा दिया करे, वो एक होया करे। और शिक्षा गुरु खूब भागवत में आप सुनो, दत्तात्रेय जी रे 24 गुरु आ, लेकिन वे शिक्षा गुरु आ। सबसे उन्होंने शिक्षा ली, जो भी मिला उससे कुछ शिक्षा ले देखी तो उसको गुरु जी के नाम में लिख दिया कि ये भी मेरा गुरु। कबूतर मिलिया उन्हें गुरु, पानी देखियो तो पानी में कोई शिक्षा मिली तो गुरु। एक बार एक कन्या जो भोजन बना रही ही, उन्हें हाथों में चूड़ियां पहनी ओढ़ी ही, तो खन 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 चूड़ियां बोल रही, तो वह एक चूड़ी उतारी, अपने दोनों हाथों में सो यूं चूड़ी उतारी, थोड़ी खनखनाट कम हुई, लेकिन अभी भी 2 चूड़ियां हैं तो वो बोलती है, तो एक एक चूड़ी और उतार दी, पीछे रही एक चूड़ी रही, खनखनाट बंद हो गई। जो ही ओ दत्तात्रेय जी उन कन्या में देखियो और ब्याने एक सीख मिल गई, उन कन्या रो आप रे गुरु री लिस्ट में नाम लिख दियो, ये भी मेरी गुरु। कोई पूछो इनु थे कहीं सीखियो, क्यों? हाँ मुझे तो शिक्षा मिली है। क्या? कि बोले संत को अगर भगवान का भजन करना है तो संतों की जमात में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक के साथ दूसरा जुड़ते ही खनखनाहट शुरू हो जाती है, उसको तो अकेला ही रहना चाहिए। पहाड़ में बैठो, भगवान को भजन करो, अकेला रहो, भाकर में जाओ, तपस्या करो तो ठीक है, सबके बीच रहेगा तो नहीं होगा। समाधि अगर लगानी है, भगवान का भजन अगर करना है तो एक बन जाओ। चूड़ी एक रही तो कनकनाट बंद, संत एक रहा तो किसी से कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, अपने मस्ती में मस्त। एक चील जा रही आकाश में उड़ती हुई, उन्हें पंजा में मांस रो टुकड़ो हो, तो उन्हें लारे कई चीला और लाग गई, कोई उन्हें पंख नोच रही है, उन्हें झुरूटा मार रही है, तो वो वहां बेचारी बचने की कोशिश कर रही है और तेज उड़ती हुई जा रही है, और बहुत सारी चीला उन्हें लारे लग गई। उड़ता 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 उन्हें हाथ सो मांस रो जो टुकड़ो छूट गयो, नीचे धरती माते पड़ियो,